आज आप लोग बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं मेरे को, है ना। घर से पूरी तरह से जितनी ज्यादा ठंड पड़ी उतनी ज्यादा आप मजबूती से पढ़ने भी आए हो, और आप सबकी संख्या भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो आज मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा कि ब्लड का फंक्शंस क्या है, ब्लड कैसे वर्क करता है अपनी बॉडी के अंदर, इस चीज को देखेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड देखने से पहले अपन को जो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ब्लड क्या है, जिसमें अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कंपोजिशन में। ब्लड कंपोजिशन के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, फाइब्रोजन, ग्लोबिन, अपने नाइट्रोजन प्रोडक्ट, वेस्ट नाइट्रोजन प्रोडक्ट, गैसेस, ये सारा पढ़ा था अपन ने रक्त के अंदर। अब ये शरीर में काम कैसे करेगा, इस चीज को पढ़ना है। यही काम करेंगे ना सारी चीजें। तो अपन अगर पहला अपन फंक्शंस को देखें तो पहला फंक्शन से न्यूट्रिशन को सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाना। अब ब्लड कैसे किसी पोषक तत्व को कोशिका उत्तक तक पहुंचाता है, उसको ऐसे समझते हैं। आइए मेरे साथ। अपना जो भी अपन भोजन करते हैं वो आहार नली में जाता है। आहार नली से अपना भोजन जाता है आमाशय में। काय में जाता है? आमाशय से फिर डियोडिनम से होता हुआ वह जो भी भोजन है डियोडिनम से होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ एक ट्रेजेडी की बात आती है कि यहाँ अपना स्थित होता है लीवर। क्या स्थित होता है? लीवर। लीवर के जस्ट नीचे स्थित होता है अपना गॉल ब्लैडर। क्या होता है? लीवर अपने पदार्थ को गॉल ब्लैडर में छोड़ता है, फिर गॉल ब्लैडर से आगे वही जो एंजाइम्स हैं लीवर के वो आगे बढ़कर डियोडिनम में अटैच हो जाता है। लीवर अपने एंजाइम को गॉल ब्लैडर में छोड़ता है, गॉल ब्लैडर से फिर वो कहां चले जाते हैं? छोटी आंत का जो पहला भाग है उसको बोलते हैं डियोडिनम। क्या बोलते हैं? डियोडिनम। यही होता है अपना अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। यही अग्नाशय अपने वेस्ट प्रोडक्ट को भी इसी जगह छोड़ता है। आप देख रहे होंगे कि ये अपनी आहार नाल का ऊपर वाला पार्ट कहलाता है इसोफेगस। क्या कहलाता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी भी बोलते हैं इसको। ये अपना लीवर है और ये अपना गॉल ब्लैडर है। क्या है? गॉल ब्लैडर। अब इनको समझा देता हूं। गॉल ब्लैडर को पित्ताशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इस लीवर को यकृत भी बोलते हैं। अब ये अपना पेंक्रियाज हो गया, एक और अग्नाशय भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? और ये अपना है स्टमक। इस स्टमक को एक और चीज बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? अब बात समझो, जो भी आहार से भोजन आता है वो बोलस के रूप में आता है। काय के रूप में? लुब्धि के रूप में। वो कहां आ जाता है? अपने आमाशय में। आमाशय में अच्छे से पचता है, फिर आगे निकल जाता है। आगे निकलने के बाद उसके ऊपर एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एंजाइम से पूरी तरह से भोजन पचने के बाद डियोडिनम में से चला जाता है अपना जेजुनम में। कहां चला जाता है? ये वाला पार्ट डियोडिनम कहलाता है। क्या कहलाता है? यहां से यहां तक का डियोडिनम। डियोडिनम। नेक्स्ट वाला पार्ट कहलाता है अपना जेजुनम। क्या कहलाता है? जेजुनम। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट अपना क्या कहलाता है? इलियम। क्या कहलाता है? इलियम। क्या बोलते हैं इसको? इलियम। तो छोटी आपके तीन पार्ट हो गए, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। भोजन आहार नाल से आता हुआ आमाशय में जाता है। आमाशय में वो थोड़ा सा और पाचन होता है। आमाशय से आगे जब बढ़ता है तो लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास के जो एंजाइम्स के सेक्रेशन से भोजन पूरी तरह पच चुका होता है। तब भोजन जब आगे बढ़ता है तब इस भोजन के पास में यहाँ पर आहार नाल के पास अपनी जो रक्त कणिकाएं ऐसे लपटी हुई रहती है। देखो, ये अपनी रक्त वाहिकाएं ऐसी लपटी हुई रहती है। ठीक है। अब ये रक्त वाहिका क्या करती है? जो भी आहार, जो भी पोषण होते हैं उनको अवशोषित करती है। क्या करती है? उनको अवशोषित करते हुए यह आगे की तरफ बढ़ती है पूरी तरह से, और फिर शरीर के उन सभी अंगों के पास निकल जाती है। सेल्स, जितनी भी अपने शरीर के सेल्स है और टिश्यूज है और कोशिकाएं, उनको जाकर क्या देती है? भोजन।
यानी कि हाथों से भोजन को अवशोषित कर शरीर की कोशिकाओं और उत्तक तक पहुंचाना, चाहे वो कोशिका उत्तक आइस की हो, सिर की हो, है आपने हाथों की हो, हार्ट की हो, लंग्स की हो, लिवर की हो, किडनी की हो, कहीं की भी हो, उन कोशिकाओं उत्तक तक अगर न्यूट्रिशन को पहुंचा रहा है तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है ना। तो आहार यानी न्यूट्रिशन को सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त। क्लियर? ये हो गया इसका पहला कार्य। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो गया इसका पहला कार्य, कि न्यूट्रिशन को आंतों से लेकर शरीर की कोशिकाओं और ऊतक तक पहुंचाने का कार्य। अब देखो दूसरा कार्य, समझ आया? दूसरा कार्य देखो, लंग्स से ऑक्सीजन को वाया हीमोग्लोबिन से सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाना। देखो कैसे, अपना जो लंग्स होता है, ये लंग्स अपना, ये क्या है अपना लंग्स। इस लंग्स के अंदर क्या होता है? ब्रोंकियल ट्री। क्या होता है? इस ब्रोंकियल ट्री को बना रहा हूं मैं बाहर। कैसा होता है वो? सबसे पहले अपनी ये श्वास नली का, ठीक है, श्वास नली का आगे जाती है, फिर दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है, ये आगे जाती है, फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, ये आगे जाकर फिर से दो पार्ट में डिवाइड होती है, और फिर जाके बनवाती है छोटी छोटी सी अल्वोलाई। ऐसी अल्वोलाइज होती है, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? इसके अंदर, लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अपना हो गया दाइना लंग्स, राइट लंग्स, ये लेफ्ट यानी बाया लंग्स। इसके अंदर ये पाया जाता है ब्रोंकियल ट्री। क्या ये? इसके अंदर ब्रोंकियल, अपनी ब्रोंकस होती है, ब्रोंकियल होती है, और एल्वोलाई होती है। क्या होती है? एल्वोलाई। ठीक है। एल्वोलाई को बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? इन कुपिका के पास में ऐसी ब्लड वेसल्स होती है। देखो ब्लड वेसल्स इनके पास होती है। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? कुपिकाओं से ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है, और अपने अंदर इसकी CO2 को ये बाहर छोड़ देती है। यानी कि CO2 को तो कोशिकाओं में डालना या कुपिकाओं में डालना, और कुपिकाओं से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना, और शरीर को पूरे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई करना। जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लंग्स से लेती है और बनाती है ऑक्सो हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? और यही ऑक्सो हीमोग्लोबिन शरीर की सभी कोशिकाओं और उत्तक तक पहुंचकर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो ये दूसरा काम क्या हुआ रक्त का? लंग्स के रास्ते ऑक्सीजन को लेकर शरीर की कोशिकाओं और उत्तक तक लंग्स ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य रक्त का है। आया समझ? ये हो गया अपना दूसरा कार्य। तीसरा कार्य आता है वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट बोले तो शरीर के जो टॉक्सिक चीज है, शरीर में जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं, ठीक है, टॉक्सिक पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल लाइक, वेस्ट मटेरियल लाइक अपने टॉक्सिक मटेरियल को थोड़ा भी वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या है? लाइक यूरिन, ठीक है। तो अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अपनी जैसे नाइट्रोजन होती है ना, नाइट्रोजन, यूरिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बॉडी से यानी रक्त से इनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करती है? रक्त। यानी बॉडी के अंदर अपने अंदर रहने वाला यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? रक्त। कैसे करता है आइए समझते हैं। जैसे कि ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर एक यूरिक एसिड, ये कोई मांसपेशी है, ये कौन सी मांसपेशी है, ये कोई सी मसल्स है, ठीक है। इस मसल के अंदर यूरिक एसिड बन गया। क्या बन गया?
इस मसल से जो रक्त रक्त आ रही है वो किडनी के पास जो रक्त लेके जा रही है, ठीक है ना, ये अपनी किडनी है। यहां से जो यूरिक एसिड जाता है वो किडनी के पास जाता है, यहां जाके फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद रक्त तो वापिस से निकल आता है, जो रक्त होता है वो तो वापिस रक्त वाहिनी में चला जाता है, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है वो किडनी के रास्ते नीचे की तरफ आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और ब्लैडर से होता हुआ यूरिथ्रा से हुआ बॉडी से पास आउट होके बाहर। यानी कि जो यूरिक एसिड मांसपेशी में बना था वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल गया, क्योंकि रक्त इस यूरिक एसिड को मांसपेशी से उठाकर किडनी के पास लेके आया, किडनी में इसको फिल्टर करवाया और रक्त फिल्टर होकर चला गया, और जो यूरिक एसिड बचा था किडनी में, किडनी ने उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निष्कासन करवाना। उसका कार्य कौन करता है? रक्त। कौन करता है? रक्त कार्य करता है। ये अपशिष्ट पदार्थ का हो गया। अब एक और चीज आती है अपने अपशिष्ट पदार्थ में बहुत सारे होते हैं, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बाहर निकालना होता है। एक चीज आती है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स को ओवरलोकेशन, यानी कि रक्त का एक और काम है, अपने शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियां दो प्रकार की अपने शरीर के अंदर, या तीन प्रकार की। बताओ कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और उभयस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां उन ग्रंथियों को कहते हैं जो अपनी स्राव को सीधे रक्त में स्रावित करते हैं। अंतःस्रावी तीन प्रकार के अपन मेनली ग्लैंड समझते हैं। देखो तीन प्रकार की ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन, बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, और एक होती है उभयस्रावी ग्रंथि, यानी कि वो बोथ होती है, एंडो एंड एक्सो, एंडो एंड एक्सो बोथ होती है वो। ये तीन ग्रंथियां पढ़ते हैं अपन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने स्त्राव को सीधे रक्त वाहिका में डालती है। जैसे ये ब्लड वेसल्स है ना, ये अपनी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिका, और ये ग्रंथि ये हार्मोन एंजाइम को सीधे रक्त में डाल देती है। लेकिन एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां हैं जो अपने स्त्राव को सीधे रक्त में नहीं डालती है, किसी नलिका के माध्यम से रक्त में डालती है। यहां अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां जो अपने हार्मोन के स्त्रावन को सीधे रक्त में डाल देती है। बहिस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो किसी नलिका के माध्यम से अपने स्त्राव को रक्त में डालती है। क्लियर? यह नलिका है, यहां नलिका है ही नहीं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं होती है, बहिस्रावी ग्रंथियों में नलिका होती है। बहिस्रावी ग्रंथि नलिकाओं के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बताओ? पता है बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अपनी जितनी भी स्लाइवरी ग्लैंड थे ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है, स्लाइवरी ग्रंथियां। और जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसके अंदर कौन कौन सी? प्यूज ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब की सब अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने स्त्राव को सीधे रक्त में डालती है। अब जो भी हार्मोन, जो भी एंजाइम्स अपने रक्त में डालती तो रक्त इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो इसलिए मैंने लिखा कि हार्मोन्स को अपने लोकेशन तक ले जाने का काम कौन करता है? रक्त। क्लियर? ये हो गया एक एग्जांपल, ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शंस को देखते हैं, दूसरे फंक्शंस को देखते हैं कि दूसरे फंक्शंस का क्या काम। दूसरा है टॉक्सिन्स, मतलब जितने भी बैक्टीरिया के कारण शरीर में जो भी टॉक्सिन्स उत्पन्न होता है, जो भी विष उत्पन्न होता है, शरीर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है एंटीटॉक्सिन्स के द्वारा। अपनी बॉडी के अंदर कितने भी चाहे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो बॉडी कुछ ऐसे जो रक्त है वो रक्त ऐसे एंजाइम और हार्मोन्स को निकालता है या सेक्रेट करता है कि उन बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह से मार देता है। इसलिए रक्त का एक कार्य ये और हो गया कि अपने रक्त में स्थित बैक्टीरिया और वायरस जो टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं उसको पूरी तरह से नष्ट करने का काम कौन करता है? रक्त। ये हो गया एक कार्य। एक कार्य होता है कि सेल्स और टिश्यू को सॉफ्ट बनाना। जो रक्त है वो थोड़ा सा तरल पदार्थ होता है, लिक्विड रूप में रहता है, तो रक्त हमेशा
रक्त ही कोशिकाओं ऊतक तक अपने ब्लड की आपूर्ति करता है। इसकी वजह से जो कोशिकाएं और ऊतक होते हैं वो पूरी तरह से लिक्विड में रहते हैं, पूरी तरह से सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्मल टेम्परेचर। रक्त का काम है पूरे शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। अपने बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उन सबके टेम्परेचर को मेंटेन करवाने का काम कौन करता है? रक्त। रक्त ही अपने शरीर का तापमान को सामान्य बनाए रखता है। एक ये मतलब अपनी जो डेथ सेल्स होती है ना, डेथ कोशिकाएं होती है, उन डेथ कोशिकाओं को रक्त स्प्लीन और लीवर तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी मृत कोशिका होती है, जैसे कि आरबीसी की लाइफ कितने दिन की होती है? 120 दिन की हो जाती है। जब आरबीसी मर जाती है तब उनकी कोशिकाओं तक स्प्लीन तक लाने का कार्य कौन करता है? रक्त। अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन ऐसे समझते हैं, ये अपनी कोई ब्लड वेसल्स है और ये यहाँ पर अपनी कोशिकाओं और ऊतक का जाल है ऊपर की तरफ, इसके बीच में छोटी छोटी सी कोशिकाएं हैं, इसको बोलते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। इन कोशिकाओं के बीच की स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टेशियल स्पेस। ब्लड जो बहता है इसमें दो प्रेशर से बहता है, एक बहता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो ब्लड लगातार बहता रहता है। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो रक्त निकल के इंटरस्टेशियल स्पेस में चला जाता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो भी अपना इंटरस्टेशियल स्पेस में जो भी फ्लूइड होता है वो ब्लड के अंदर आ जाता है। इसलिए रक्त का एक काम होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है। तो ये फंक्शंस थे अपने फंक्शंस ऑफ ब्लड। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा फंक्शन ऑफ ब्लड के रक्त के क्या कार्य। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगी क्लास, और एक्सप्लेन करूंगा आगे भी और अच्छी वीडियो आऊंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।